अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम टू दी आर्क यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम दो अहम मिलिट्री अपडेट्स पर बात करेंगे, जिसमें पाकिस्तान नेवी के नए वेपन और पाकिस्तान नेवी के इंडियन बॉर्डर के पास मूवमेंट के बारे में बात की जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान नेवी के नए वेपन के बारे में। दोस्तों, गुज़िश्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान बहरा अरब में किसी नामालूम मिसाइल का तजर्बा करने जा रहा है। कई दफ़ाई खबरों के सफ़ात और सोशल मीडिया अकाउंट्स, हत्ता के कुछ तस्दीक शुदा हैंडल्स ने भी ये दावा किया कि पाकिस्तान ने एक खुफिया मिसाइल टेस्ट का ऐलान कर दिया है। इन पोस्ट में नोटिस टू एयरमैन यानी नो टाइम का हवाला दिया गया है, जो मुबैना तौर पर इस मिशन के लिए जारी किया गया था। और बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर क्या सराहियों का तूफान आ गया। हर कोई ये जानने की कोशिश करने लगा कि आखिर पाकिस्तान कौन सा नया मिसाइल आजमाने जा रहा है। लेकिन अब इस बारे में पाकिस्तान नेवी की जानिब से वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ गया है। पाकिस्तान नेवी ने तमाम अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है। इनके मुताबिक कोई नया या खुफिया मिसाइल टेस्ट नहीं हो रहा। दरअसल जिस नो टाइम का हवाला दिया गया था वो सिर्फ मामूल की बहरी मशकों के लिए जारी किया गया था। ऐसी मशकें जिनमें लाइव मिसाइल और गन फायरिंग की प्रैक्टिस शामिल होती है। ये मशकें 9 और 10 अक्टूबर 2025 को सुबह 3 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुनक्किद होंगी। नेवी हुकाम ने अवाम और मीडिया से अपील की है कि वो गैर मुसद्दिक़ा खबरों पर यकीन ना करें और सिर्फ काबिल एतमाद ज़राए से तस्दीक के बाद ही मालूमात शेयर करें। दोस्तों, बहरा अरब के शुमाल में जहां समंदर की लहरें सिंध के दलदली मैदानों को छूती हैं, वहां एक पुरअसरार इलाका है जिसे सरक्रीक कहा जाता है। ये जगह देखने में तो एक आम सा पानी का चैनल लगता है, लेकिन हकीकत में यह पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक ऐसा तनाज़े वाला इलाका है जो 1947 की तकसीम के बाद से आज तक हल नहीं हो सका। सरक्रीक दरअसल एक नहरी दलदली पट्टी है जो सिंध के ज़िला ठट्टा के जनूब में वाक़ है। ये रन ऑफ कच्छ से निकल कर बहरा अरब में जाकर गिरता है। ये इलाका तकरीबन 96 किलोमीटर तवील है और चूंकि यहाँ ज़मीन दलदली, गैर आबाद और समंदरी पानियों से भरी हुई है, इसलिए कुदरती सरहद का तयन हमेशा मुश्किल रहा है। ये मसला बरतानवी दौर हुकूमत से जुड़ा हुआ है। जब 1947 में तकसीम हिंद हुई तो बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान और भारत की सरहदी तकसीम के लिए जो 1930 का बॉम्बे प्रेसिडेंसी मैप इस्तेमाल किया था, इसमें सरक्रीक की लाइन वाज़ेह नहीं की गई थी। भारत का दावा है कि सरक्रीक की दरमियानी लकीर दोनों मुल्कों की सरहद होनी चाहिए, जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि पूरी सरक्रीक लाइन पाकिस्तान के दाएं किनारे पर ख़त्म होनी चाहिए, यानी पूरा सरक्रीक पाकिस्तान की मलकियत है। यही वो नुक्ता है जिस पर दोनों मुल्कों में इख्तलाफ है। पाकिस्तान 1914 के इंडो ब्रिटिश एग्रीमेंट का हवाला देता है, जिसमें सरक्रीक का सारा इलाका उस वक्त सिंध हुकूमत के दायरे में बताया गया था। चूँकि सिंध बाद में पाकिस्तान का हिस्सा बना, लिहाजा पाकिस्तान कहता है कि यह इलाका तारीखी तौर पर पाकिस्तान का ही है। और भारत का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। भारत कहता है कि चूँकि सरक्रीक में पानी बहता है, इसलिए दरमियानी लकीर ही कुदरती सरहद होनी चाहिए, जैसा कि बैनुल-अक़वामी समंदरी कवानीन में आमतौर पर तय किया जाता है। अब सवाल ये बनता है कि आखिर इस गैर आबाद दलदली इलाके पर दोनों ममालिक क्यों झगड़ा कर रहे हैं। जवाब बहुत सादा मगर अहम है, और वो है वसाइल। सरक्रीक के आसपास के समंदरी इलाकों में तेल और गैस के ज़खायर मौजूद होने के इम्कानात हैं। ये इलाका माहीगिरी यानी कि फ़िशिंग के लिहाज से भी नहायत ही ज़रखेज़ है, और सबसे बढ़कर सरक्रीक की सरहद तय होने से मैरीटाइम बाउंड्री भी मुतासिर होती है। अगर ये इलाका किसी एक मुल्क के कंट्रोल में आ जाता है तो उस मुल्क का समंदरी कंट्रोल जोन कई 100 किलोमीटर तक बढ़ जाता है। इसलिए ये तनाज़ा सिर्फ एक करीक का नहीं, बल्कि समंदरी इक़्तिदार और वसाइल के कंट्रोल का मसला भी है। दोनों ममालिक के दरमियान इस मामले पर कई बार मुज़ाकरात हुए। 1969, 1989, 1992 और 2007 में दोनों ममालिक के वफूद ने सरक्रीक के हल के लिए बातचीत की। 2005 में मुश्तरका सर्वे भी करवाया गया ताकि जोग्राफियाई तौर पर हदूद का तयन किया जा सके, मगर अब तक ये तनाज़ा किसी मुआहदे पर नहीं पहुंचा। इस तनाज़े के इंसानी असरात भी कम नहीं हैं। अक्सर सिंध के पाकिस्तानी माहीगीर गलती से भारतीय समंदरी हदूद में दाखिल हो जाते हैं, या भारतीय माहीगीर पाकिस्तानी हदूद में आ जाते हैं। नतीजतन दोनों मुल्क एक दूसरे के माहीगीरों को गिरफ्तार कर लेते हैं, और यूं आम लोग एक गैर तयशुदा लकीर की सज़ा भुगतते हैं। सरक्रीक बज़ाहिर एक दलदली, खामोश और गैर आबाद सा इलाका है, लेकिन इसके इर्द गिर्द तारीख, सियासत, कानून और वसाइल की ऐसी गिरहें बंधी हुई हैं कि आज तक खुल नहीं सकी। ये तनाज़ा दुनिया के छोटे तरीन ज़मीनी इख्तलाफात में से एक है, मगर इसके असरात दो एटमी ताकतों पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी को बार बार जिंदा करते हैं। रिसेंटली भारत के दफाई वजीर
راجناتھ سنگھ نے گجرات کے بھوج میں فوجی کیمپ میں دسہرہ کی تقریبات کے دوران پاکستان کو انتہائی سخت تنبیہ کی ہے۔ انہوں نے سرکریک کے قریب پاکستان کی فوجی انفراسٹرکچر کی حالیہ توسیع پر گہری تشویش اور خوف کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر پاکستان اس علاقے میں کوئی غلط قدم یا فوجی مہم یا مس ایڈونچر کرتا ہے تو بھارت کا جواب اتنا طاقتور اور تباہ کن ہوگا کہ تاریخ اور جغرافیہ دونوں بدل جائیں گے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ صاحب، تاریخ اور جغرافیہ ضرور بدلیں گے، لیکن انڈیا کے، جیسا کہ اب تک ہوتا ہے، جیسا کہ 1947 میں ہوا تھا، جیسا کہ 1962 میں ہوا تھا۔ انہوں نے ایک اور بات یہ بھی کہی کہ آج 2025 میں پاکستان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کراچی تک کا ایک راستہ سرکریک سے گزرتا ہے۔ یہ بیان آپ کے فوجیوں میں جوش بھرنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، مگر حقیقت میں آپ کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ کراچی تک آپ صرف خوابوں میں پہنچ سکتے ہیں۔ ویسے آپ کے خوابوں کا کیا ہی کہیں، آپ کے خوابوں کے مطابق آپ نے تو اسلام آباد پر بھی قبضہ کر لیا تھا، جنرل عاصم منیر کو بھی گرفتار کر لیا تھا اور لاہور میں بھی پورٹ بنا دیا تھا، تو آپ جتنا مرضی لمبی چھوڑیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باقی اصل درد جو آپ کو ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ مئی میں آپ کے ساتھ جو ہوا تھا وہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ ظاہر ہے بھولنا بھی نہیں چاہیے، جب ایک چھوٹا سا ملک آپ کے برابر پر آ کر آپ کو چنڈے مار دے، آپ کا غصہ تو بنتا ہے۔ دوستو، بھارت کے مطابق پاکستان کی حالیہ فوجی سرگرمیاں 2019 سے شروع ہوئی ہیں اور بھارتی حکام کے مطابق حالیہ مہینوں میں مزید شدت اختیار کر گئی ہیں اور سرکریک میں پاکستان کی بحری اور زمینی طاقت کو نمایاں طور پر بڑھا رہی ہیں۔ ان سرگرمیوں میں سب سے اہم پاکستان بحریہ کی توسیع ہے، جہاں نئی کریک بٹالینز جیسے 32ویں کریک بٹالین قائم کی گئی ہے، کوسٹل ڈیفنس بورڈز، میرین اسالٹ کرافٹس اور دیگر بحری جہازوں کی تعیناتی کی جا رہی ہے۔ مزید برآں پاکستان نے 60 بحری جہازوں بشمول ہوور کرافٹ اور آف شور پیٹرول بوٹس کی خریداری کا منصوبہ بھی بنایا ہے، جو کراچی کی بحری حدود کی حفاظت اور ممکنہ حملوں کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فوجی انفراسٹرکچر میں نئی چوکیاں، جدید ریڈار سسٹمز، میزائل ڈیفنس سسٹم اور نگرانی کے لیے طیاروں کی تعیناتی شامل ہے۔ زمینی سطح پر انفینٹری اور ایمفیبیس بٹالینز کی تعیناتی ہو رہی ہے، جو 3 بریگیڈز تک بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ توسیع سرکریک تنازع کو دوبارہ ابھارنے اور ممکنہ طور پر دہشت گردی کی نئی راہ کھولنے کی کوشش ہے۔ دوستو، پاکستان کی یہ سرگرمیاں دفاعی نوعیت کی لگتی ہیں، مگر بھارت انہیں جارحانہ سمجھ رہا ہے، کیونکہ یہ علاقہ بحری تجارت اور اسٹریٹجک راستوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتا ہوں نئی ویڈیو میں۔ سبسکرائب فار مور۔